अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय पर हमारे व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। उसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने कुछ और सूत्रों पर चर्चा करूंगी। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने एक सूत्र रखा था और वो सूत्र था नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्या तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य सम सम्मित सम्मितेषु। इस सूत्र की व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी और इससे संबंधित मैंने उदाहरण आपके सामने रखे थे और वो नौ और वयो के उदाहरण रखे थे। इस सूत्र का जैसा कि मैंने बताया अर्थ ये है कि इसमें 7 शब्द हैं और 7 ही अर्थ हैं और क्रम से ही अर्थों को बताया जाएगा। जैसे पहला शब्द है नौ, तो इसके साथ जो इसका अर्थ है वो है तारे। तुलाभ्य तक एक शब्द है, एक पद है और तारे अगला पद शुरू हो जाता है। तो नौ से तारे अर्थ में, वयो से तुल्य अर्थ में, फिर धर्म से प्राप्य अर्थ में, विष से वध्य अर्थ में और मूल से आनाम्य अर्थ में, और 2 मूल हैं और दूसरे मूल से सम अर्थ में, और सीता से समित अर्थ में और तुला से सम्मित अर्थ में। तो ये इस पद हैं और ये 7 ही उनके अर्थ हैं। तो प्रत्येक पद से उसके बताए गए अर्थों में यत् प्रत्यय होता है, क्योंकि यत् के प्रकरण में ही आ रहा है। तो नौ और वयो के उदाहरण पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आपके सामने जो अगला है धर्म शब्द, तो धर्म शब्द से किस अर्थ में होगा? वध्य अर्थ में। तुल्य और प्राप्य छोड़कर तो धर्म शब्द से वध्य अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। तो अब यहाँ पे देखिए धर्म शब्द से या विष शब्द से जो प्रत्यय होता है तो वो ये शब्द किस विभक्ति में समाप्त होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पहचान नहीं हो रही है कि किस विभक्ति में होने चाहिए। तो इसके लिए यदि हम इनके अर्थ को देखें कि जैसे हमने कहा विष और वध्य, तो विष के द्वारा जिसका वध्य किया जा सकता है या विष के द्वारा वध करने योग्य, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे तृतीया विभक्ति का ही अर्थ हमारे सामने आ रहा है विषेण वध्यः, तो यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से यदि देखें तो विष शब्द तृतीयांत होना चाहिए। तो तृतीयांत, तो इसलिए ये अर्थ होगा कि तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाला विष शब्द, सभी शब्दों के लिए यही नियम है। तो विष शब्द से वध्य अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। अब जब यत् प्रत्यय होता है तो हम सब जानते हैं कि विष और फिर टा और उसके बाद यत् प्रत्यय। तो यत् का तो इत्संज्ञक होता है, यह रहता है, टा का भी लोप हो जाता है, तो हमारे सामने क्या होता है विष और यह, और श के अ का यस्येति च से लोप कर देंगे और विष हलंत रह जाएगा और उसमें यह मिलाएंगे तो विषयः ये रूप बनेगा। तो विषय शब्द का अर्थ, अब यहाँ विषय शब्द का अर्थ विष नहीं है, क्या है? विष से वध करने योग्य, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे पशु हो, कोई भी हो, तो यहाँ विष शब्द का अर्थ ही बदल गया। अब विषय में विष का उस तरह से जो है मुख्य प्रयोजन नहीं रहा। मुख्य प्रयोजन तो इस शब्द का वो व्यक्ति है या वस्तु है जिसको कि विष से जिसको नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो है अगला मूल शब्द है, और 2 मूल है ना। तो पहला मूल है जिससे आनाम्य अर्थ में क्या होगा? यत् प्रत्यय होगा। तो मूलेन आनाम्यम मूल्यम, मूल्य शब्द बनता है। देखिए मूल्य शब्द का हम बहुत प्रयोग करते हैं अपने व्यवहार में। तो मूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 2 तरह से यहाँ पे बताया क्या क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे मूलेन आनाम्यम, आनाम्य का अर्थ होता है कि प्राप्त करने योग्य। तो मूल से प्राप्त करने योग्य, तो यहाँ पे क्या है कि मूलेन मूलात आरभ्य यत् लाभ रूपेण प्राप्तुम अर्हते। मूल्य उसको कहते हैं जो मूल से या मूलात, मूल दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। तो अमूल से लेकर जो लाभ के रूप में प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको मूल्य कहते हैं। अब मैं आपको व्यवहारिक दृष्टि से बताऊं
कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसको हम बेचना चाहते हैं, तो वो खरीदते जिस मूल पर हैं वो मूल रूप है। जिस कीमत में खरीदते हैं वो मूल है, और बाद में जब हम आगे उसको बेचते हैं तो जो उसको लाभ मिलता है, यहाँ मूल्य का अर्थ उस लाभ से है। तो मैं, क्योंकि दो मूल्य हैं ना, तो अनाम्य का अर्थ होता है कि मूल से लेकर लाभ तक जो प्राप्त करने की इच्छा होती है, यदि मैं 30% पर या 25% पर उसको बेचने की मेरी इच्छा है, तो वो उसको हम मूल्य कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका मूल्य, और मूल शब्द से यत प्रत्यय लगकर पूर्ववत मूल्य शब्द बन जाता है। अब मूल शब्द से सम अर्थ में भी यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यद्यपि मूल शब्द से अर्थ तो वैसा ही बनेगा, और लेकिन ये इसके विषय में कहा कि जैसे दुकानदार है जो वस्तु खरीदता है और उसको निर्माण के लिए जो कुछ भी धन उस पर खर्च करता है, वो तो मूल हो गया, बनाता है उस चीज़ को और उस पर जितना भी खर्चा होता है। लेकिन जब वो बेचता है तो अगर उसे अधिक लाभ नहीं होता है तो मूलेन समम कहलाता है, अर्थात उसे जितने में खरीदा है उतने में ही उसको बेचना पड़ गया, तो उसको भी मूल्य कहते हैं। तो मूल्य दो अर्थों में है। मूल्य वो जो कि खरीदने के बाद जो उसको अधिक लाभ होता है या लाभ की इच्छा होती है, वो मूल्य कहलाता है। और मूल्य वो भी होता है जो मूल के समान हो, अर्थात मूल से ज़्यादा उसमें लाभ प्राप्त ना हो। तो दो अर्थ हैं इसमें मूल्य शब्द के, जिसमें भी प्रयोग करना होता है वो प्रसंगानुसार कर लिया जाता है। अब क्या है सीता शब्द। अब सीता शब्द से समित अर्थ में यत प्रत्यय होता है। अब सीता क्या होता है, हम वैसे जानते हैं कि सीता जो सीता माता रामचंद्र जी की जो पत्नी है उनका नाम है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए सीता नाम उनका क्यों पड़ा। हम जानते हैं कि सीता जो है पृथ्वी पर हल चला रहे थे उनके पिता जनक, राजा जनक, और हल चलाते हुए जब वो उसको खोद रहे थे तो वहाँ से सीता जो है प्रकट हुई, इसलिए उनको सीता कहा। लेकिन सीता शब्द का अर्थ क्या है, सीता होता है हल का अग्रभाग, हलस्य अग्रभागः सीता। तो हल के अग्रभाग से ही, क्योंकि खोदने पर सीता निकली थी, प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। वास्तव में सीता अर्थ हल के अग्रभाग को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है फिर, सीतया समितम। सीता ये क्या है, हल का अग्रभाग, उससे समित अर्थात बराबर की गई, जो एक समान की गई। हल से जैसे जोतते हैं ना ज़मीन को, तो सीता उसको कहते हैं हल के अग्रभाग को, जो नुकीला अग्रभाग होता है, उससे जो भूमि है उसको समतल किया जाता है, तभी उसमें बीज इत्यादि बोए जाते हैं। तो इसलिए सीता के द्वारा जो भूमि समित की गई है, सम की गई है, समतल की गई है, उसको हम क्या कहते हैं, सीत्य। अब सीत्य कैसे कहेंगे, सीता तो हो गया मैंने बताया हल का अग्रभाग, लेकिन हल के अग्रभाग से जिस भूमि को समान किया जाए, समतल किया जाए, उस भूमि को सीत्य कहेंगे। तो सीत्य कैसे बनेगा, तो सीता शब्द से समित अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग बताया गया है। तो सीता शब्द से जब यत प्रत्यय करेंगे तो सीता जो है य, और ता का अ, जो आ है दीर्घ, उसका लोप हो जाएगा, टाप प्रत्यय जो लगा है, और फिर उसके बाद य मिला दीजिए तो सीत्य बन जाएगा। तो सीत्य अब क्या है, सीत्य भूमि के लिए प्रयुक्त हो गया। कहाँ सीता शब्द का अर्थ था हल का अग्रभाग, लेकिन जब यत प्रत्यय लग गया तो फिर हल के अग्रभाग से जिसको समान किया गया हो ऐसी भूमि अर्थ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हमने देखा कि तद्धित प्रत्यय लगने पर किस प्रकार से जो है नया अर्थ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, जिसके लिए हमें वाक्य का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो एक शब्द ही पूरे अर्थ को दे देता है। तो सीतायत, सीता मैंने अभी आपको बताया, यस्येति च से ता के आ का लोप, और उसके बाद यह मिला जी सीत्य बन जाएगा। अब क्या है कि अब हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है
कि रथ सीता हलेभ्यो यद विधौ तदंत विधि अपि इष्यते अनेन वार्तिकेन सीता शब्दस्य विषय अत्र तदंत विधि अपि भवति। देखिए, जो शब्द बताए गए हैं सूत्र में उनसे प्रत्यय कहा गया है, लेकिन वार्तिक दिया गया रथ सीता हलेभ्यो यद विधौ तदंत विधि अपि इष्यते। इसका अर्थ है, ये वार्तिक बताया कि जब हम रथ सीता और हल इनसे हम यद प्रत्यय करते हैं तो वहाँ तदंत विधि भी जो है प्रयुक्त होती है। मतलब तदंत विधि का अर्थ है कि केवल सीता शब्द नहीं, सीता शब्द में समाप्त होने वाला अगर कोई शब्द है तो उससे भी यद प्रत्यय हो जाएगा। केवल सीता शब्द से तो कहा गया, लेकिन इस वार्तिक की सहायता से वो उन्होंने कहा कि यदि सीता से पूर्व भी कोई शब्द है, अंत में सीता शब्द है, तब भी ये यद प्रत्यय हो जाएगा। जैसे द्वाभ्याम सीताभ्याम समीकृतम। अब दो हल के जो अग्रभाग हैं, द्वाभ्याम, दो अग्रभागों के द्वारा जिसको समित किया गया है उसको द्विसीत्यम रूप बनेगा, इससे भी यद प्रत्यय हो जाएगा। द्वाभ्याम सीताभ्याम समीकृतम, तो द्वि शब्द द्वि सीता बन गया ना, द्वाभ्याम सीताभ्याम समीकृतम। तो द्वाभ्याम और सीताभ्याम में हम अगर समास करते हैं तो द्वि सीता बन जाएगा। अब द्वि सीताभ्याम समीकृतम, तो यहाँ पे द्वि सीता शब्द से भी यत प्रत्यय होकर द्विसीत्यम रूप बनेगा। इसी तरह परम सीत्यम, परम और सीता, परम सीता और इसको यत प्रत्यय होकर परम सीत्यम क्या क्षेत्रम, जो अच्छी प्रकार से जिसको हल चलाकर समीकृत किया गया हो उस खेत को कहेंगे परम सीत्यम क्षेत्रम। तथैव इसी प्रकार से उत्तम सीत्यम, त्रिसीत्यम आदि शब्द भी इसी सूत्र से सिद्ध हो जाएंगे। यदि वार्तिक नहीं होता तो इन शब्दों की सिद्धि के लिए यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अब अगला सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सूत्र है धर्म पति अर्थ न्यायाद अनपेते। यहाँ भी शब्द और अर्थ दिए हैं। प्रत्यय के लिए हमने यत प्रत्यय के अधिकार में आ रहा है, इसलिए यत प्रत्यय सब जगह यत प्रत्यय ही आएगा। यदि कहीं अपवाद के रूप में कोई और प्रत्यय है तो फिर वो वहाँ वो यत ना होकर वही प्रत्यय होगा। तो अब शब्द कौन सा है? धर्म पथि। देखिए पथ्य अर्थ दिया है, पथिन और अर्थ, इनमें जब संधि करते हैं तो पथ्य अर्थ बनता है। तो पथि और अर्थ, फिर न्याय, ये शब्द हैं। धर्म पथि पथिन अर्थ और न्याय, ये चार शब्द हैं। इन चार शब्दों से अनपेते, अनपेत अर्थ में, देखिए अनपेत, अपेत मीन्स होता है रहित, अनपेत मीन्स जो युक्त हो। रहित का उल्टा अनपेत होता है ना, अपेत का अनपेत। तो यहाँ पे न अपेता इति अनपेता और तस्मिन, तो अनपेते, और ये अर्थ के लिए कहा है। तो इन शब्दों से अनपेत मीन्स युक्त अर्थ में क्या होता है? यत प्रत्यय लगता है प्रत्येक से। अब इन प्रत्येक शब्दों से किस अर्थ में प्रत्यय होगा? अनपेत अर्थ में। तो अब यहाँ पे क्या है कि धर्मपति अर्थ और न्यायाद दिया है। देखिए पंचमी विभक्ति है, पंचमी एक वचन में, तो ये इससे ये स्पष्ट होता है कि ये शब्द पंचमी में समाप्त होने वाले होने चाहिए। तो पंचमी समर्थेभ्य संज्ञायाम विषये अनपेतम अस्मिन अर्थे यत् प्रत्यय भवति। तो ये संभवतः ये बात स्पष्ट हो गई कि पंचमी भक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए और संज्ञाया विषय, विषय संज्ञा का होना चाहिए, अर्थात किसी के लिए ये प्रयुक्त होना चाहिए। और अनपेत इस अर्थ में यदि होता है तो इन शब्दों से यत् प्रत्यय होता है। तो हम आपके सामने एक एक उदाहरण को भी प्रस्तुत करूंगी। जैसे पहला शब्द है धर्म, तो धर्मात् अनपेतम, हमने पंचमी विभक्ति में होना चाहिए। तो धर्मात् अनपेतम क्या क्या होता है? कि जो धर्म से युक्त हो, धर्म सम्मत हो। धर्मात् अनपेतम उसको क्या कहेंगे? धर्म्यम। अब धर्म्य शब्द का अर्थ है जो धर्म सम्मत होता है उसे धर्म्यम बोलते हैं। तो या धर्मात् न च्युतम, धर्म से जो डिगता नहीं है,
धर्म से जो अलग नहीं होता है, तो ये अनपेत का अर्थ है। तो धर्म शब्द से यत प्रत्यय, धर्म के म का अ का लोप कर देंगे और फिर धर्मी शब्द बन जाएगा। और धर्मी शब्द का क्या अर्थ है? जो धर्म से अलग नहीं हो, धर्म सम्मत हो, उसी को धर्मी कहते हैं। अब देखिए दूसरा शब्द है पथिन। अब पथिन शब्द से अनपेत अर्थ में यत प्रत्यय होगा। पथिन क्या होता है? पथिन होता है जो मार्ग में चलने वाला, जो मुसाफिर है या राहगीर है। तो वास्तव में शब्द है पथिन, और पथिन शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन में पथः बनता है। तो पथः अनपेतम, तो जो मार्ग से जो अनपेत हो अर्थात मार्ग सम्मत हो, उसको हम क्या कहेंगे? उससे क्या करेंगे? हम यत प्रत्यय लगाकर बनाएंगे और वो पथ्यम बनेगा। अब पथ्य कैसे बनेगा? उसके लिए सिद्धि अभी आपके सामने है, परंतु पथ्य शब्द जो बनेगा उसका अर्थ होगा जो मार्ग सम्मत हो, अर्थात मार्ग में जिसका उपयोग जो हम आवश्यक हो या महत्वपूर्ण हो या जो उपयोगी होता है मार्ग के लिए। तो यहाँ जब हम इसकी सिद्धि करेंगे तो मूल शब्द आता है। हम सब जानते हैं कि मूल शब्द है इसमें पथिन, और पंचमी विभक्ति है तो हम पंचमी विभक्ति का शुरू में तो प्रयोग करेंगे। ngसी लगता है पंचमी एक वचन में, तो पथिन ngस और यत प्रत्यय। यत प्रत्यय किस अर्थ में आएगा? अनपेत अर्थ में। अनपेत अर्थ को हटा दीजिएंगे करके उसकी जगह यत प्रत्यय जब लगाएंगे तो ये यत प्रत्यय ही अनपेत युक्त या सम्मत अर्थ को देगा। तो जब हमने ये प्रत्यय किया तो हमें पथिन के जो इन है वो नस्तदिते सूत्र द्वारा इन इस टी का लोप हो जाएगा। न में समाप्त होने वाले की टी का लोप हो जाता है। य से आरंभ होने वाला प्रत्यय वरे है, तो लोप हो गया टी का। तो क्या रहेगा हमारे पास? हम जानते हैं कि पथिन इस शब्द में टी क्या है? अचवंत आदि टी, और जो अंतिम अच जिससे पूर्व होता है उसको सबको, उस अंतिम अच को भी, और वो जिससे पूर्व होता है उसकी भी टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे पथिन में अंतिम अच है ई, और ई किससे पूर्व है? न से पूर्व, नकार से पूर्व। तो न से पूर्व ई है, इसलिए ई और न इन दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी, इनकी टी संज्ञा हो गई। तो हमारे पास क्या बचेगा? पथ हलंत था जो है वो बचेगा, और फिर यह बचेगा, और जब हम इसको जोड़ देते हैं तो पथ्य बन जाएगा। और पथ्य क्या होता है? पथ्य मीन्स जो मार्ग के लिए जो कुछ भी उपयोगी होता है उसे हम पथ्य कहते हैं। अब अगला जो है अर्थ शब्द है, और अर्थ से अर्थेन अनपेतम या अर्थात अनपेतम, तो पंचमी अंत है तो इसलिए अर्थात यहाँ पे ज़्यादा सम्मत है, इसलिए अर्थात अनपेतम जो अर्थ से युक्त होता है, मतलब सार्थक होता है, तो उसके लिए अर्थ यत और इसी पूर्ववत अर्थ्य रूप निष्पन्न हो जाएगा। उसके बाद न्याय शब्द है, तो न्यायात अनपेतम। देखिए न्याय्यम शब्द, न्याय्य शब्द बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं, जो है इसमें यह 2 बार आया हुआ है। तो न्याय्य, उसको न्याय और न्याय्य 2 अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अलग अर्थ हैं। न्याय तो हमारा न्याय हो गया विधि, और न्याय्य मीन्स जो न्याय सम्मत हो, जो बात जो काम न्याय सम्मत होगा, अर्थात जो हमारा विधि, हमारा न्याय, हमारे नियम कहते हैं उसके अनुसार जो काम किया जाएगा उसको न्याय्य कहते हैं, लेकिन न्याय कहते हैं विधि। तो दोनों देखिए, जब तक यत प्रत्यय नहीं लगा तब तक न्याय शब्द अपना अलग अर्थ दे रहा है, लेकिन जब यत प्रत्यय लग जाता है तो वो अर्थ देता है कि जो न्याय से युक्त हो, न्याय सम्मत हो। तो अब यहाँ न्याय शब्द को हम कैसे बनाएंगे? तो पूर्ववत न्याय से यत, या आपका अ का लोप होके हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और इसमें यह मिलाएंगे तो न्याय्य ये बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम जिसके लिए भी प्रयुक्त हो रहे हैं उसके अनुसार इसमें विभक्ति वचन इत्यादि लगा देंगे। अब एक और बात जो इसमें बतानी है कि इस सूत्र में संज्ञायाम की अनुवृत्ति हो रही है। पूर्व सूत्र में संज्ञायाम शब्द आया है, इसलिए
उसकी अनुवृत्ति हो रही है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में ही होगा, संज्ञा अर्थ में ही होगा। विशिष्ट अर्थ में सामान्य किसी के लिए भी हम न्याय सम्मत नहीं कह सकते हैं। जैसे शास्त्रीय मार्ग से जो अनपेत होता है उसी को हम पथ्य कहेंगे। मार्ग से अनपेत, मार्ग से युक्त और चीज़ें जो हैं उनको हम जो है न्याय पथ्य नहीं कहेंगे। ये हमें ध्यान देना है इस विषय में। तो अभी के लिए इतना ही आपके सामने। अगले इससे संबंधित सूत्र मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में रखूँगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।